हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत में, ठीक है, टॉप 100 MCQ लगाएंगे। चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय गए। हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब। वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा था? बताइए। ये आपका 1498 ईस्वी में पहुंचा था। वास्को डी गामा की सहायता करने वाले गुजराती पथ प्रदर्शक का क्या नाम था? ये अब्दुल मजीद। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। अलबुक ने गोवा को किससे जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह से। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1602 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो मछलीपट्टनम में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1664 को। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? सर देख लेते। बताइए। तो पुर्तगाल कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन, ठीक है। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? ये मछलीपट्टनम में। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध से हुआ था? तो ये बेदरा का युद्ध, ठीक है। ये हुआ कब था बेदरा का युद्ध? ये 1759 में हुआ था, ठीक। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच कब हुआ था? ये 1759 ईस्वी में हुआ था, बी नंबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया था? 31 दिसंबर 1600 को। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में गया था? ये गया था आपका जेम्स प्रथम। आइए 16 नंबर। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर सूरत में व्यापारिक कोठी किस वर्ष स्थापित की थी? तो 1613 ईस्वी में। गोल्डन फरमान, सुनहला फरमान इसे कहते हैं, अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ था? तो 1632 ईस्वी में। फ्रांसिस डे ने मद्रास के पट्टे पर लेकर किस किले का निर्माण करवाया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी नंबर। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह किससे हुआ था? जैसे चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था इसका विवाह। अंग्रेजों को बम्बई दहेज में कब मिला था? 1661 में। बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी?
गेराल्ड अंगियार ने। कोलकाता यानी कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चार्नोक। ठीक है, ये 90 में रखा गया था, 1690 में शायद। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन बने थे? चार्ल्स हायर। आइए 25। फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी 1668 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये सूरत में। फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रांसीसी मार्टिन ने किस गांव को प्राप्त किया जो पांडिचेरी बना? तो ये पुडुचेरी। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेकर 48 के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एक्स-लाफ-राफेल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी गवर्नर कौन था जिसकी हार हुई थी? ये डुप्ले थे। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? 1755 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था तृतीय कर्नाटक। आइए 33 होगा, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 में हुआ था, यूरोप के किस युद्ध का अंश था यह? इस सप्तवर्षीय युद्ध का, ठीक है। कोलाचिल की लड़ाई 1741 में त्रावणकोर के राजा ने किसे हराया था? यानी कि क्वेश्चन कोलाचिल की लड़ाई कब हुआ था ये भी आ सकता है, 1741 में हुआ था। तो राजा ने किसे हराया था? 34। तो ये डच को हराया था, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना कब स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में। पुर्तगाली ने गोवा को कब जीता था? 1510 ईस्वी में। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी? तो ये जहांगीर दिया था। निशान क्या था? तो निशान व्यापारियों की छूट की अनुमति, ठीक है। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ किया था? तो ये कोलकाता में। कोलाछेर की लड़ाई में त्रावणकोर के राजा का क्या नाम था? लड़ाई कब हुई थी बताया गया आपको, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। तो ये मार्तंड वर्मा थे उस समय राजा। डचों ने पुलिकट में कौन सा सिक्का ढाला था? ये पेंगोड़ा था। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? सर थॉमस रो। प्रथम कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार। चंदा साहिब को कहाँ का नवाब बनाने के लिए फ्रांसीसियों ने समर्थन दिया था? ये कर्नाटक का। हैदराबाद में निजाम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का विवाद किनके बीच हुआ था? 46। ये नासिरगंज एवं मुजफ्फरगंज। सुल्तानुती
सुल्तानुती कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को कितने रुपए में मिली थी? 1200 रुपया मिला था ये। पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए थे? तो पुर्तगाली के बाद आया था डच। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में। डचों ने पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी कहाँ रखे गए थे? ये भारत में रखे गए थे। अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई कब किया था? 1687 ईस्वी में किया था यह। फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी नामक गांव किसने दिया था? शेर खान लोदी ने। ठीक है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बनने लिया जा रहा है इसमें। ठीक है। 1750 में नासिर जंग किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? तो फ्रेंच सेना। अनवरुद्दीन का पुत्र जिसने त्रिचनापल्ली में शरण ली, उसका क्या नाम था? तो मोहम्मद अली नाम था। डुप्ले के बाद भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना? गोंडेहू। सैन टोमे का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था? बताइए। आंसर देख लीजिए। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। ठीक है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये 1731 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपनी प्रथम कोठी कहाँ खोली थी? तो मछलीपट्टनम में। आइए रुक जाइए। कोलाचिल की लड़ाई कब हुई थी? 59। ये हुआ था 10 अगस्त 1741 को। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापारी छूट की अनुमति 1651 में किसने दी थी? तो सात सूजा ने दिया था। ठीक है। 1752 ईस्वी में किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिरापल्ली को बचाया था? तो स्टिंगर लॉरेंस। किस हार के कारण फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया था? तो तिरुचिरापल्ली की हार। डुप्ले के बाद 1754 ईस्वी में अगला फ्रांसीसी गवर्नर कौन आया? तो गोंडाहू। आइए फोर्थ सेकेंड पेज का 4th नंबर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो पांडिचेरी की संधि के तहत। ठीक है। पांडिचेरी की संधि किस माह और वर्ष में हुई थी? जनवरी 1755 ईस्वी में। बॉडीवॉश की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये 1760 ईस्वी में हुआ था बॉडीवॉश की लड़ाई। बॉडीवॉश की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट ने। बॉडीवॉश की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे बुरी तरह हराया था? तो फ्रांसीसी को। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी को कब छीन लिया था? तो 1761 में। 1763 ईस्वी में किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को उनके प्रदेश लौटा दिए? तो पेरिस की संधि। ठीक है। पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसियों को कौन सा शहर छोड़कर
आंध्र प्रदेश लौटना पड़ा? बताइए। तो चंद्रनगर लौटना पड़ा उसे। पेरिस की संधि के तहत लौटाए गए प्रदेश किस वर्ष तक फ्रांसीसी के कब्जे में थे? तो ये 1749 ईस्वी तक। आइए इधर। फ्रांसीसी प्रदेश भारत की कब तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे थे? तो भारत की आज़ादी तक, ठीक है। 14। 1752 में किस सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो फ्रांसीसी सेना ने। बोर्डोबस का युद्ध किस बड़े संघर्ष का हिस्सा था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का। पांडिचेरी की संधि 1755 ने किस युद्ध को विराम दिया था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तिरुचिरापल्ली का घेरा किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा सफलतापूर्वक हटाया गया था? तो 1752 ईस्वी में, सही, ठीक है। सर आयुरकुट का नाम किस प्रसिद्ध युद्ध से जुड़ा हुआ है? ये बोर्डोबस का युद्ध। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो ये आपका डुप्ले की वापसी, बोर्डोबस की हार और पेरिस की शर्तें, ठीक है, सभी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शहर फ्रांसीसी का मुख्य केंद्र था जिसे 1761 में अंग्रेजों ने जीता था? ये पांडिचेरी। तो फ्रेंड्स ये था कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए ताकि सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।